आप लोग डाउनलोड पर फिलहाल लगाकर छोड़ दीजिए, काफी लोगों के पास ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड नहीं है। मैं क्या डाउनलोड पे लगाना है वो लगाकर छोड़ दो। बाकी फिर मैं कोडिंग कहाँ करनी है अभी फिलहाल के लिए बताता हूँ। सर्च करिए। एनाकोंडा। एनाकोंडा डाउनलोड लिखो। एनाकोंडा डाउनलोड। ये जो पहला लिंक आएगा आपके पास, इस पे क्लिक करिएगा। नीचे की तरफ आइए। स्क्रॉल करिए। यहाँ पर आपको मिलेगा मिनी कॉन्डा इंस्टॉलर। नीचे की तरफ मिला। इस पे क्लिक करिए। एक विंडो आएगी ये वाली। इसमें मैक, अगर आपका मैक है तो मैक, लिनक्स है तो लिनक्स, और विंडोज है तो विंडोज। ये वाला जब लिंक आएगा, आया ये वाला पेज, इस पेज में ये वाला करना। ये वाला मत करिएगा, ये वाला करिए, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर आ रहा होगा विंडोज 64 इंस्टॉलर को डाउनलोड पे लगाकर छोड़ दो। टाइम लगे। डाउनलोड आएगा तो क्या? डाउनलोड। मैं भी एक बार दिखा देता हूँ। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। डाउनलोड हो गया तो सिर्फ कुछ नहीं करना आप लोगों को। जब ये डाउनलोड हो जाए, डबल क्लिक करिएगा। जैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन तो आता होगा आप लोगों को, इंस्टॉलेशन वगैरह आता है ना, कैसे करते हैं। तो इस पर एक चीज का ध्यान रखिएगा। आपसे जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपसे कुछ चेक बॉक्स आएंगे। ठीक है, कुछ चेक बॉक्स आएंगे, चार, चार तीन जो भी आएंगे आपके पास। कुछ चेक बॉक्स आएंगे आपके पास। उन चेक बॉक्स में से एक में लिखा होगा ऐड टू इन्वायरमेंट करके, उस पर टिक जरूर कर देना। मैं दिखा भी देता हूँ, शायद आ जाए, क्या पता। मेरे पास तो नहीं आएगा, मेरे पास तो इंस्टॉल्ड है। पर पढ़ के करेंगे आप तो आपको मिलेगा। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट करेंगे, एग्री करेंगे। ये सब रिकॉर्डिंग में है, चला जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। एक सेकंड। हम्म। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक करना है, जस्ट मी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास पाथ आएगा। कुछ नहीं चेंजेस करने, सिर्फ नेक्स्ट करिएगा आप लोग। ठीक है, मेरे पास ये आ रहा है, आप लोगों के पास ये नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इस विंडो की बात कर रहा हूं मैं। जब ये वाली विंडो आप लोगों के पास आएगी, इस विंडो पे आप लोग ऊपर के ये दोनों, ये वाला और ये वाला, बस इन दोनों पे टिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखिए। ठीक है, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के पास इंस्टॉल कर लेना आप लोग। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा,
ठीक है, क्या हुआ? डबल क्लिक करो। सर देखो आप, जी, आप रन पे क्लिक करो। नेक्स्ट इंस्टॉल है, इंस्टॉल हो जाए। हो गया आप लोगों को? आपके पास ऑलरेडी है ना, आप क्यों कर रहे हो? अब तक है नहीं, आप मत करो। आपके पास है, आप लोगों का वो इंस्टॉल पे लगा दिया ना, या डाउनलोड पे, डाउनलोड चल रहा है, इंस्टॉल चल रहा है ना आपका? ठीक है, चलिए, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद की बात है। ठीक है, तब तक कुछ सीखते हैं। हाँ, बस ये इंस्टॉलेशन है, अब तो स्टार्ट करेंगे। कल तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया था, वो भी इंट्रो टाइप ही था कुछ, मैंने पढ़ा। आप चलाओ, सिस्टम चलाओ। चलिए, जब तक इंस्टॉल हो रहा है आप लोगों के पास, आप लोग सर्च करिए गूगल कोलैब। अब तक इससे सीखिए गूगल कोलैब, क्योंकि उसको इंस्टॉल होने में, जो आपको इंस्टॉल पे लगाया है आप लोगों ने, उसको इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। पहला ही लिंक आएगा, इस पे क्लिक करिए। ये वाली विंडो आई है आप लोगों को? ये वाला विंडो आया? इस विंडो में सबसे नीचे आपके पास न्यू नोटबुक, इस पे क्लिक करिए। आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। आया कोई पेज? न्यू नोटबुक पे क्लिक करिए। चार्ट क्या हुआ? न्यू नोटबुक पे क्लिक करो, न्यू नोटबुक पे क्लिक करो, ओके कर दो, आ जाएगा। नहीं नहीं, एरर है, ओके कर दो, आ जाएगा। आप देखो देखो, इधर मैम, आप इस पे करने को तो भी कर सकते हो। ये वाला विंडो आया? ठीक है, चलिए, जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको इंस्टॉल कराया है, ठीक है, उस पर भी बताऊंगा जब तक इंस्टॉल हो रहा है आप लोगों के पास। सेम विंडो ऐसा ही आपको वहां पर भी दिखाई, ठीक है। ये गूगल कोलैब है, इसमें आप अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए इस पे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग जुपिटर नोटबुक पर करेंगे, जो आप इंस्टॉल कर रहे हो। बाद में सीखेंगे उस चीज को। कुछ बेसिक यहाँ पर पहले जान लेते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपके पास एक लिख कर आ रहा होगा अनटाइटल्ड 6i.py एनजी, ठीक है, ये क्या है? आपकी फाइल का नाम।
आप अपनी इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो इस पे क्लिक करके। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप .ivn मत हटाइएगा। बाकी जैसे अनटाइटल्ड 6 लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट प्रोग्राम, जो भी आपको अच्छा लगे। कट भाई, ड्राइविंग ये क्या नीचे चला सिस्टम? नहीं चलेगा भाई, वापस जाओ, उनसे बोलो या तो दूसरा सिस्टम दो, ये वाला नहीं चलेगा। डाउनलोड हो जाएगा, मतलब अभी तुम्हारे कल तो इनको आज से स्टार्ट डाउनलोड हो जाएगा तब। चलिए आइए, अब समझिए जरा। देखिए, आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इस बॉक्स को बोलते हैं सेल, ठीक है, जिसमें आप कोड लिखना स्टार्ट करो। इसके बाद आपको रन करने के लिए दो ऑप्शंस है। एक यहाँ पर ये रन ऑल का बटन भी है आपके पास, या फिर इससे रन ना करके आप लोग शॉर्टकट याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस एंटर। आप याद रखिएगा शॉर्टकट शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है, इससे करिएगा। तो आज हमें कोडिंग थोड़ी बहुत सीखनी है, बेसिक कोडिंग सीखनी है आज। करें स्टार्ट, आइए। देखिए, पाइथन के अंदर कुछ भी आउटपुट लेने के लिए, मतलब कुछ भी प्रिंट करने के लिए आपके पास एक ही फंक्शन है। आपके पास एक ही फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट, ठीक है। पूरे पाइथन में कुछ भी आउटपुट अगर आपको देखना है, एक ही फंक्शन है प्रिंट। कैसे लिखना है, मैं अभी लिख कर दिखा रहा हूं, फिर कोडिंग में लिख कर। देखिए, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर सपोज करिए आपने लिखा हेलो हाउ आर यू, ब्रैकेट क्लोज। या फिर आपने लिखा प्रिंट ब्रैकेट सिंगल कोट, और सिंगल कोट के अंदर आपने लिख दिया हेलो हाउ आर यू। ठीक है, समझिए, पहले इसको समझिए। पाइथन के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, आप कुछ भी लिखोगे, जैसा भी लिखोगे, जैसा आप लिख दोगे, वैसा ही एज इट इज आउटपुट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पाइथन के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट आपकी चॉइस है, आप कुछ भी यूज करिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है पाइथन के अंदर। तो जैसा आप लिख देंगे और जैसा आपने लिखा है, स्पेस दिया है, वट कुछ भी, जैसा भी आपने लिख दिया है वैसा ही आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा।
क्लियर यहां तक? अगर आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं, अगर आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो ना तो आप डबल कोट्स का यूज करेंगे, ना ही सिंगल कोट का यूज करेंगे। डायरेक्ट नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो डायरेक्ट नंबर। मैं ही बताऊंगा इन सबको कहते क्या है, ठीक है? अगर आपको पॉइंट की कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे 5.6, तो अगेन ना तो सिंगल कोट, ना ही डबल। ये तीन अभी फिलहाल के लिए याद। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा आप लिख देंगे वैसा ही आपको एज इट इज आउटपुट में दिखाई देगा। नंबर पे ना तो कोई डबल कोट आएगा, ना ही सिंगल कोट आएगा। इसी तरह पॉइंट की कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो डायरेक्ट पॉइंट की वैल्यू, कोई डबल कोट्स नहीं, कोई सिंगल कोट। ठीक है? अब इन सबको कहते क्या है, हमको वो चीज देखिए। पाइथन के अंदर अगर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स कुछ भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, अगर आपको डबल कोट्स दिखाई दे जाए, आंख बंद करके बोल दीजिएगा ये सब क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। ये याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूं, पाइथन के अंदर डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, आपने जैसा लिखा, जो भी लिखा, आपको डबल कोट्स दिखाई दे गया, आंख बंद करके बोल दीजिए वो क्या है आपके लिए, स्ट्रिंग है। ठीक है? अगर विदाउट डेसिमल कोई भी नंबर है, उसे क्या बोलेंगे, इंटीजर। ठीक है? उसको क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं, इंटीजर। और पॉइंट की अगर कोई भी वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोट। पॉइंट की कोई भी वैल्यू हो, डब सिंगल सॉरी, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इन सबको हम क्या क्या बोलेंगे, फ्लोट। सही है? अब बात करते हैं इन तीनों को क्या कहते हैं। इन तीनों को बोलते हैं, इन तीनों को ही, चाहे ये हो, चाहे ये हो, और चाहे स्ट्रिंग हो, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? डेटा टाइप का मतलब होता है आपको पहचानना आना चाहिए, आप जो डेटा पास कर रहे हो वो किस टाइप का है। क्या वो स्ट्रिंग टाइप का है, क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्या वो फ्लोट टाइप। पहचानने का आसान तरीका क्या है, डबल कोट सिंगल कोट दिखाई दे जाए, आंख बंद करके बोल देना स्ट्रिंग है। पॉइंट के बिना कोई नंबर दिखाई दे जाए, इंटीजर है। पॉइंट के साथ कोई वैल्यू दिखाई दे जाए, फ्लोट है। सही है? दो और हैं, दो और याद रखिएगा। एक होता है प्रिंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू, अच्छा मैं पी लिख, चलो मैं लिख ही देता हूँ, फॉल्स। ये दो और याद रखिएगा। कैपिटल टी है, कैपिटल एफ है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल नहीं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। कैपिटल टी, कैपिटल एफ दो ही होते हैं। ठीक है? ट्रू और फॉल्स, इनको क्या बोलते हैं, बूलियन। इन दोनों को बोलते हैं बूलियन, या आप बूल भी लिख सकते हो। और ये चारों ही आपके क्या है, डेटा टाइप। पूछिए डॉक्टर अभी तक, फिर मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ। बताइए, लिखें? फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बताओ इसको, बताओ। देखिए, जो ये हमारी विंडो थी, ठीक है, इस विंडो में मैं लिखता हूं प्रिंट डबल कोट्स हेलो हाउ आर यू, या फिर आपने लिखा प्रिंट हेलो हाउ आर, या तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। आप जैसा लिख दोगे यहां पर और रन करोगे जब इसे शिफ्ट प्लस एंटर से, तो आपको डायरेक्ट इसका आउटपुट जैसा आपने लिखा था वैसा ही आपको दिखाई देगा। मिला सिस्टम? नहीं, सारे खराब है।
आपके पास सिस्टम नहीं है? क्यों? ले ही नहीं? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, लैपटॉप तो चाहिए होगा यार। ठीक है, कोई बात नहीं, आज लिखो। कोई बात नहीं, इसको लिख लो। कल तो और भी थे ना लोग, कहाँ गए आपके साथ वाले? और भी थे ना आपके साथ भी तो थे, कहाँ गए सब? या सिर्फ सोम सर ने मना कर दिया? चले नेक्स्ट। इसी तरह नंबर की बात थी, मैंने लिखा प्रिंट विदाउट कोई भी नंबर, विदाउट पॉइंट, जैसा आप लिखोगे वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, पॉइंट के साथ। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ये चारों जरूर याद रखिएगा भाई, पूरा पाइथन का बेस इन चारों पर बना हुआ। डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कुछ भी लिखा है। एक और तरीका बता देता हूँ पहचानने का। आपको डबल कोट्स के अंदर ना हमेशा कुछ भी जब लिखोगे आप, वो हमेशा किस में दिखाई देगा? रेड कलर, हमेशा। नंबर्स होंगे, वो आपको हमेशा किस में दिखाई देंगे? ग्रीन कलर में। इसको जूम करूं, आप लोगों को दिख रहा है? देखो पहचानने का तरीका ये भी है, आपको डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में कुछ भी लिखोगे वो रेड कलर में ही दिखाई देगा, और वो क्या है? स्ट्रिंग है। नंबर्स आपको हमेशा ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फ्लोट वैल्यू हो, चाहे कैसी ही हो। आपके पास चलो, कितनी जल्दी, कितने बजे होती है? तो फिर ये समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, बताओगे? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, बताना जरा। अगर सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, बताओ क्या है? इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है? स्ट्रिंग है। भले ही आपने नंबर लिखा है इसके अंदर, बट ये क्या है? स्ट्रिंग। क्योंकि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। ठीक है, बट ये तो चलो बात भी ठीक है, हमने बोल दिया स्ट्रिंग है। बट हम प्रोग्रामिंग से कैसे पता करेंगे कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये क्या है? ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है, अच्छा चलो एक छोटी सी चीज और बताऊं। आपको अगर नोट्स बनाने हो, ठीक है, जैसे आप मान लो इसी में नोट्स बनाना चाहते हो, अपनी लैंग्वेज में अपने कुछ लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल, सबसे ऊपर देखो आपके पास ना कोड लिख कर आ रहा होगा। अरे, अगर यहाँ पर कोड लिखा है तो इसका मतलब है आप किस कोड की बात कर रहे हो? पाइथन के कोड की बात कर रहे हो। बट यहाँ पर एक छोटा सा एरो भी आ रहा है, इस पे क्लिक करो। अच्छा इसमें नहीं है, इसमें टेक्स्ट टेक्स्ट दे रहा है। नहीं नहीं ये नहीं, चलो वो जुपिटर में आएगा, जुपिटर में दिखाता हूँ। इसमें नहीं है, छोड़ दो कोई। अगर नोट्स चलो बनाने भी है, तो इसको आप हैश से बना सकते हो, इसको बोलते हैं कमेंट। ठीक है, हैश पाइथन के अंदर एक ही है। आप हैश लगाकर कुछ भी लिखोगे, जैसा भी लिखोगे, वो एक कमेंट होगा। वो कोड नहीं है, वो कमेंट है, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा बस। ठीक है, जैसे हम एक करते हैं, मान लो मुझे क्या करना है, पता करना है कि ये जो 78 है ये एक्चुअली में स्ट्रिंग भी है या इंटीजर है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइप। एक ही फंक्शन है पूरे पाइथन में, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है टाइप। टाइप क्या बताता है हमको? किसी भी चीज का डेटा टाइप। जैसे मैंने लिखा है प्रिंट टाइप 78, ठीक है, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? क्या बताएगा मुझे? उसका डेटा टाइप। जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये आपको इसका डेटा टाइप बताएगा कि आपका डेटा जो आप लिख रहे हो उसका टाइप क्या है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ध्यान रखिएगा। पूरे पाइथन में एक ही है, आप एआई तक पढ़ लो, एक ही है। पूछे डाउट।
क्या पूछ रहे थे आप? लास्ट वाली कौन सी? अच्छा, मैं ये बोल रहा था, हमारे पास ये जो टाइप है, ये एक फंक्शन है। ये हमें क्या बताता है? किसी भी चीज का डेटा टाइप। जैसे हम इससे क्या पूछ रहे हैं कि 78 का डेटा टाइप क्या है, तो इसने हमें आंसर क्या किया? स्ट्रिंग। अगर मैंने ये डबल कोट्स हटा दिए होते फॉर एग्जांपल, अब मुझे ये डेटा टाइप क्या बताता? इंटीजर। अगर मैंने पॉइंट लगा दिया होता तो मुझे क्या बताता? फ्लोट। सही है। विदाउट कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करें? अभी नहीं? डाउट पूछो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ। और आपने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स की मिस्टेक कर, एरर पड़ी, एरर पड़ी, एरर पड़ी है, क्या रही है? कैपिटल पी नहीं होता, स्मॉल पी। हाँ, आपने कैपिटल पी। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? बिल्कुल, बिल्कुल डबल कोट्स के अंदर है। बिल्कुल, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख देंगे, जैसा भी लिख देंगे, वो स्ट्रिंग है। जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है, तो ये मेरे लिए क्या है? स्ट्रिंग, इंटीजर। ऐसे ऐसे अब भी स्ट्रिंग है, डबल कोट। बिल्कुल, अब भी स्ट्रिंग। डबल देखो, नंबर प्रिंट करने के लिए आप ना तो डबल कोट का यूज करेंगे, ना ही सिंगल कोट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। चलो आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में मिल जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए मिलते हैं ज्यादातर, और सीखते हैं। फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताता हूँ आपको। जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी एक ट्रिक भी है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन, कोशिश की इसका आउटपुट क्या होता है। ठीक है, और भी नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका? मतलब गैस करिए, सिंपल। नोट्स बना लो अच्छा, ये लिखना भी तो स्टार्ट करो। फिर घर पे लिखोगे? यहाँ भी कहाँ लिख रहे हो? लिख लो भाई, ये सब याद थोड़ी ना रहेगा ये सब। हेलो आएगा, ठीक है। और कोई? इसके लिए हिंट देता हूँ, देखो कितने प्रिंट हैं, तो आउटपुट भी चार ही हो, पर क्या होंगे बस वो बताओ। नन हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, देखिए ये जो प्रिंट है, ये तो हेलो प्रिंट कर रहा है, तो हेलो तो प्रिंट हो गया हमारा। बचे कितने प्रिंट? तीन। क्या इनके पास कुछ बचा प्रिंट होने के लिए? तो क्या प्रिंट होगा? नन। जब कुछ नहीं बचा तो नन प्रिंट। अब यहां पर तीन होते, 50 होते, 40 होते, जितने बच गए उतने ही नन प्रिंट हो जाते हैं। पहले वाले प्रिंट ने हेलो प्रिंट किया, और फिर बाकी सब ने नन प्रिंट। हाँ, लास्ट में। ना, हाँ, ब्रैकेट्स सॉल्व करने आते हैं हम लोगों को। कहाँ से स्टार्ट होता है ब्रैकेट सॉल्व होना? अंदर से या बाहर से? अंदर से ना, तो सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है? ये वाला। तो सबसे पहले यही तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और भाई किसी को डाउट? हाँ, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ बताइए। टीचर है, हाँ। हाँ, देखिए,
फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाइथन के अंदर डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कुछ भी लिखा है वो आप लोगों के लिए क्या है, स्ट्रिंग है। कैरेक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये स्ट्रिंग है। अगर विदाउट पॉइंट कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है, और डबल कोट्स भी नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर, और इसको बोलते हैं फ्लोट। डेसिमल की कोई भी वैल्यू, इसको हम बोलेंगे float। पहचानने का तरीका ये था कि डबल कोट्स देख लीजिए है या नहीं, कैरेक्टर पर होंगे ही होंगे, ये फिक्स है। आप कैरेक्टर्स को डबल कोट्स या सिंगल कोट के बिना नहीं लिख सकते फिलहाल के लिए, ठीक है। नंबर्स को आप डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो नंबर नहीं रहा, वो क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। चलो आगे आइए। डबल कोट्स, हाँ हाँ, बताओ क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चलो, जो उन्होंने पूछा है उसी पे काम करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर कुछ चीजें सीखते हैं। सपोज करिए एक जगह लिखा हुआ है प्रिंट टू, 2+2, ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। और बात समझ पा रहे हो, अभी समझना, मैं रन करता हूँ, आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताया 4। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिलहाल, कमेंट लगाकर 4। पर अगर ऐसा लिखा हो तो, अब बताओ, अब क्या आएगा। 5 टाइम 2, प्लस का साइन, मल्टीप्लाई नहीं है। जूम करूंगा, मैडम नंबर बढ़ गया है, दसवें का नंबर बढ़ गया है। 2 एंड अलग 25, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, मतलब 2 5, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। एक और लिखता हूँ, अगर लिखा है प्रिंट 2+2, अब अब क्या आएगा, 2 2। चलो, तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस हुआ फिर। अगर ऊपर भी 2 5 आ रहा है, नीचे भी, मतलब चलो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर इसका आंसर आप क्या कहोगे कि 2 5 आएगा। तो फिर ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस क्या होगा, डेटा टाइप का, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जी सर, ठीक है। एक और देखो, अगर लिखा हुआ है प्रिंट 2 × 5, अब क्या आएगा, 10, बिल्कुल। अभी मैं सबको समझा रहा हूँ, कोई बात। अब अगर लिखा है 2 × 5, अब क्या आएगा, अब भी 25, 5 टाइम 2, ठीक है चलो। और एक जगह और लिख देते हैं, 2 × 2। अब अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमें सारे सीख, ठीक है। आइए, एक एक करके सारे एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए ये ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले बात करते हैं इस बार, मुझे बस इतना बताओ, यहाँ 2+2 लिखा हुआ है, इनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर्स। हम सबको पता है कि कोट्स नहीं लगे हुए हैं, तो ये इंटीजर्स है, और दो नंबर जब आपस में ऐड होते हैं तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4। ये तो हमारा सही था। अब बात करते हैं, ये ध्यान से पढ़िए, अब इसको ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ था प्रिंट डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर 2 लिखा हुआ था, +5, यही लिखा हुआ था। इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट कैसे है, स्ट्रिंग है। डबल कोट सिंगल कोट से पहचान लो,